महाराष्ट्र के रण में इस बार सरगर्मी पिछली बार से ज्यादा है। इस बार शिवसेना की टक्कर शिवसेना से ही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार शिवसेना के ही दोनों गुट खुलकर आमने सामने होंगे। बीजेपी अपनी चाल चल रही है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस किस रास्ते पर चलेगी इस पर भी नजर है। पर इन सबके बीच में चर्चा हो रही है स्वरा भास्कर की। वजह उनके पति ने चुनाव से ठीक पहले पार्टी चेंज कर लिया। वामपंथी विचारधारा की स्वरा भास्कर अक्सर मोदी सरकार को घेरती रही। हिंदू संगठनों पर कई तरह के विवादास्पद आरोप लगाने के लिए सुर्खियों में रही और ऐसे में चुनाव से पहले उनके पति का यूं पार्टी छोड़ना अब सियासी गर्मी को बढ़ा रहा है। इंडिया अलायंस का हिस्सा होने के कारण समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटों की मांग की, पर महाविकास आघाड़ी ने कुछ और ही खेल कर दिया। ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या लोकसभा चुनाव के लिए ही गठबंधन था। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के पति और सपा के नेता फहद अहमद ने रविवार को सपा का दामन छोड़ते हुए एनसीपी का दामन थाम लिया और शरद पवार की पार्टी में शामिल हो गए और उन्हें एनसीपी की सना मलिक के खिलाफ अणुशक्ति नगर सीट से मैदान में उतारा गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एनसीपी शरद चंद्र पवार नेता जयंत पाटिल ने कहा, फहद अहमद एक सुशिक्षित युवा मुस्लिम युवक हैं और उन्होंने पूरे देश में एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। लोग चाहते हैं कि हम ऐसे नेताओं को मौका दें। वो पहले समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन हमारी बातचीत हुई है और वो हमारी पार्टी में आ गए। हमने उन्हें अणुशक्ति नगर निर्वाचन क्षेत्र से अपनी पार्टी से टिकट दिया है। फहद अहमद वेल एजुकेटेड यंग मुस्लिम यूथ जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में पढ़ाई की है और वो एक्टिविस्ट है। पूरे देश में एक्टिविस्ट के नाते उनका नाम बहुत आगे आया है और लोग चाहते हैं कि ऐसे नौजवान और युवा नेताओं को हम अपॉर्चुनिटी दें। वो हमारे पार्टी में पहले नहीं थे, वो समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन समाजवादी पार्टी और हमने बातचीत करके उनको हमारे पार्टी में प्रवेश करके हमने उनको वहाँ पे अणुशक्ति नगर में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार किया। महाराष्ट्र चुनाव में अणुशक्ति नगर सीट का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद फहद ने कहा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आभारी हैं कि उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से पूछा कि वे एनसीपी एसपी के उम्मीदवार के रूप में उनके नाम की घोषणा करना चाहते हैं। शरद पवार भी समाजवादी नेता हैं और मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि वे एनसीपी एसपी से उम्मीदवार के तौर पर मेरा नाम घोषित करना चाहते हैं। आपको बता दें कि फहद अहमद सपा युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष थे, जो सपा पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश की युवा शाखा है। महाराष्ट्र के रण महाविकास आघाड़ी गठबंधन, जिसमें एनसीपी शरद पवार गुट, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट शामिल है। उन्होंने 255 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपनी सीट बंटवारे की व्यवस्था की पुष्टि की है, जिसमें प्रत्येक पार्टी को 85 सीटें दी गई। बाकी 23 सीटें उनके संबंधित उम्मीदवार लिस्ट के आधार पर आवंटित की जाएगी। आपको बता दें कि फहद की शादी स्वरा भास्कर से 16 फरवरी 2023 को हुई। इससे पहले 2019-2020 में जब देश भर में सीएए का विरोध प्रदर्शन हुआ तो उस वक्त स्वरा भास्कर ने सीएए विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। जनवरी 2020 में जब मुंबई में सीएए विरोधी प्रदर्शन हुआ तब स्वरा ने भाग लिया और उसी मंच पर एक कोने में एक छात्र नेता के रूप में फहद अहमद भी मौजूद थे। जुलाई 2022 के महीने में विधायक अबू आजमी और विधायक रईस शेख की मौजूदगी में फहद सपा पार्टी में शामिल हुए। फहद के पिता ज़रार अहमद अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।